बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। छोटे शाहीनों की बड़ी कामयाबी, तैयब ताहिर जीत का निशान, स्क्वैश का बादशाह कौन, साजिश किसने की, इंतखाबात कब होंगे, बारिश से तबाही कितनी, और सैलाबी सूरत-ए-हाल कहां। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। क्रिकेट इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से तैयब ताहिर ने 108 रन बनाए, साहबजादा फरहान ने 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। भारत के 8 खिलाड़ी 20 का हिस्सा भी उबूर न करने से पहले ही पवेलियन लौट गए। ओपनर अभिषेक शर्मा ने प्रेशर में बेहतर बैटिंग की और 61 रन बनाए। 128 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम ने कामयाबी हासिल की। इस पूरी सूरत पर बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। रमीज साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, खुद को शिकस्त से दो चार किया। देखिए, टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट हुई, और एक घर से बाहर जाके एक बड़े टूर्नामेंट में जो पता मिलती है उससे कॉन्फिडेंस आता है, आपके सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है और इन प्लेयर्स की अपनी बहुत एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट होता है। तो और फिर भारत से जब आपका मुकाबला होता है तो ये नफ्सियाती एक तरह से कश्मकश भी होती है, आपकी स्किल्स और टेम्परामेंट दोनों टेस्ट होते हैं, तो बहुत बड़ी फतह है। तो रमीज साहब, इसका मतलब पाकिस्तान का जो बेंच है, पाकिस्तान का जो इस वक्त एक ऑल्टरनेट खेप है, वो इंडिया से इस वक्त ज्यादा मजबूत है, चूंकि हमने देखा कि तकरीबन सारे खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्म किया। सिर्फ तैयब ताहिर नहीं, उसमें साइम अयूब भी शामिल हैं, उसमें बाकी तमाम बॉलर्स भी शामिल हैं। इससे पता ये चलता है कि हमारे सिस्टम में फर्क है। ज्यादातर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं और 2-4 ने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली हुई है, मगर इससे पता यही चलता है कि सिर्फ हमने ठीक ली हुई है, और जिसमें कि आपका बड़े मुकाबले में बड़े स्टेज के ऊपर इस तरह से ये मुकाबले जीतने से, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको पता चलता है कि डायरेक्शन ठीक। जी, बहुत शुक्रिया रमीज साहब करने के लिए। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। इमर्जिंग एशिया कप में शानदार बैटिंग की, 4 छक्के और 12 चौके लगाए, 71 गेंदों पर 108 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। भारतीय सुरमा 353 रन के प्रेशर में थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस दबाव का भरपूर फायदा उठाया, पूरी टीम को 224 रन पर पवेलियन वापस पहुंचाया। सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम, मेहरान मुमताज और अरशद इकबाल ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मुबस्सिर खान ने 1 विकेट ली। स्क्वैश के कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने 37 साल बाद आलमी टाइटल जीत लिया। हमजा खान जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म और पूरी कौम ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। हमजा की जीत के बाद घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। स्क्वैश के आलमी टाइटल पाकिस्तान आने का सिलसिला फिर शुरू। ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हमजा खान ने जीत ली। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलोल शानी को 3-2 से हराया था। इससे पहले लेजेंड जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में यही टाइटल जीता था। वीडियो पैगाम में हमजा खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, बताया कि वो पहले भी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुके हैं। मेरे पास अभी तकरीबन 13 के 14 टाइटल हो गए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट दी। खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में हमजा खान के घर मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हमजा खान ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। जो है ना, बचपन से बहुत शौकीन था स्क्वैश खेलने का, तो अल्लाह पाक ने उस पर बड़ा रहम किया और ये आज़ाद हासिल किया। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन जफरियाब खान कहते हैं कि हमजा खान की कामयाबी तारीखी है। 37 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1 का एजाज़ हासिल करना इंतहाई खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने जवानों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी टोले का सरबराह साकिब निसार था। नवाज शरीफ का तो पानामा स्कैंडल में नाम ही नहीं था, फिर भी उन्हें सजा दी गई। नून लीग को आवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। जब हमारी मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी और एक साजिश के तहत बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार साजिशी टोला का सरगना था। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। अगर 5 साल का मैंडेट आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को दिया, हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहाँ पर कामयाब करवाए गए। कस्ते फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है। आपने जो मंसूबे पिछली हुकूमत ने उनके ऊपर एक ईंट का इजाफा नहीं किया। और यहाँ आपको बताएं कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 हफ्ते बाद सऊदी अरब से वापस लंदन पहुँच गए। ज़रा के मुताबिक आसिफ जरदारी भी जल्द लंदन रवाना होंगे। आसिफ जरदारी की लंदन में नवाज शरीफ का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के अमूर पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और जरदारी दुबई में भी मुलाकात कर चुके हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंटों के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी। कुरान, नामूस, रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी डेडलाइन है। जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में अपने एजेंडों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंटों को अगर तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है तो फिर इसराइल बुला लो, यहाँ अब उसके बाद उनके लिए कोई जगह नहीं। इलेक्शन होते रहेंगे, हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि इसराइल और उसके एजेंटों के खिलाफ इन अबाबिलों की तहरीक जारी रहेगी। हम ये मुतालबा करेंगे कि तमाम इस्लामी दुनिया, हर मुल्क अपना सफीर स्वीडन से वापस बुलाए और एहतजाजन वापस बुलाए। अपनी किताब कुरान करीम के लिए एक जान और एक कुव्वत है। अगर इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर न बुलाए तो ये एहतजाज हर जुमे के रोज पूरे मुल्क में होता रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि चेयरमैन PTI को जुर्म की सज़ा मिलेगी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि PTI की हुकूमत ने मुल्क में कोई काम नहीं किया। उनका कहना था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है, मगर अब भी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो ही पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। एक आदमी कौमी जुर्म करे, कौम के दिफा के ऊपर हमलावर हो और बाद में कहे कि क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ कोई केस ना बनाया जाए। ये कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। मुल्क को उस मुश्किल से तो बचा लिया गया है कि जिस कुएं में ये फितना जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक, इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? ये मुल्क बर्बाद हो जाए, ये सियासत की है इसने। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है, पाकिस्तान आज भी बहरान में है। अब इस बहरान से अगर निकलना है, अगर सुरखरू होना है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे आपने यकीन रखना है और उनको जो है वो कामयाब। पीवी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम मेरे इल्म में नहीं। निगरान सेटअप के नामों के ऐलान में कोई जल्दी नहीं है। निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप से मुताल्लिक जो माजी में हुआ नामुनासिब था। मरदमशुमारी पर जमात इस्लामी
MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM कह रही है नई मरदमशुमारी के तहत इंतख़ाबात हों, लेकिन यही MQM ये भी कह रही है कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं है। अभी काफी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना, पहले तो नहीं कर दिया जाता। अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। 2 हफ्ते में उसका वक्त है, आ जाएगा, तय हो जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयर टेकर कौन होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसहाक डार साहब का नाम तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब का नाम दिया जाए। जिस तरह के निगरान सेटअप हमारे यहाँ आते हैं, इससे बेहतर है कि वही हुकूमत चले, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर फुल स्टॉप कामा नहीं बदल सकता जनाब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि मानसून बारिशों ने पंजाब, बलोचिस्तान और बलाई इलाकों में जलथल एक कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राह हो गए। 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 खवातीन और बच्चे की जान चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों स्वाब, दीर और चतराल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर में दरिया तंतूर में पानी की सतह बुलंद होने के बाद करीबी इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासर। लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील कलकोट में शरंगल कुमराट रोड बुरी तरह मुतासर हुआ, जबकि शमसी खान के इलाके में जेर तामीर पुल को नुकसान पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेज भारी मशीनरी के साथ इलाके में मुतासर सड़कों और पुल को नुकसान के बाद आमदोरफ्त को जारी रखने के लिए मुतहरिक हैं। चित्राल में शदीद बारिशों की वजह से चित्राल से बोनी के इलाके के दरमियान वाक़े अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतबादिल रास्ता बनाकर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। स्वात के इलाके शांगला में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा सड़कों और मवासलात के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से स्वात, दीर और चित्राल के मुतासरा इलाकों में आवाम को खुराक और पानी भी मुहैया किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम की हिफाजत और खिदमत के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। किवाड़ी सदर यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ नासमाबाद, नॉर्थ कराची समेत दीगर मकामात पर भी तेज़ बारिश से हमें अपडेट करेंगे खुरम गुलजार बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में मूसलाधार बारिश का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश हुई है। स्पीड कहती है सुपर हाईवे, इन इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के शुरू होते ही जो है वो लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। पटना मौसमियात में जो है वो बारिश के आगाज शुमार भी जारी कर दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सजानी टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कायदाबाद में 10, नॉर्थ कराची में 8.7, इसी तरह औरंगी टाउन में 7.2, नाजवान में 6 मिलीमीटर, मसरूर बेस में 6, साथ ही गुलशन मेमार में 5 और गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शाराएं हैं वहाँ पे पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है, जबकि बेशतर मकामात पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस गायब है, जबकि वहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो दिखाई दी है। जी बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने कमर कस ली है। SIFC के तहत ज़राअत की तरक्की के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाया जा रहा है। खानवाल का फेरूवाल ज़राई फार्म ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली की शानदार मिसाल बन चुका है। पाकिस्तान को ज़राई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने का इनकलाबी मनसूबा फ़ोन ग्रो मनसूबे की शक्ल में पाकिस्तान तब्दीली की तरफ गामजन। 2022 में कायम होने वाला फ़ोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। फ़ोन ग्रो बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतादिफ करवाने के लिए कोशिश हैं, ताकि छोटे काश्तकारों को भी बड़ा फ़ायदा मिल सके। फ़ोन ग्रो मनसूबे की ज़ेर निगरानी एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, ताकि हाई टेक ज़राई सहूलियात और जदीद तरीक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए मुल्क पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इस मनसूबे के तहत ज़्यादा और मुनाफे बख्श पैदावार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के ज़रख़ेज़ ज़िला खानेवाल का पीरो वॉल फार्म फ़ोन ग्रो की कामयाबी की शानदार मिसाल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान एक इनकलाबी ज़राई तब्दीली की तरफ गामजन हो चुका है।
फोन ग्रो के जरिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी जो ज़राई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए निहायत अहम है। IT इंडस्ट्री मुल्की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया और कहा कि बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्की बरामदात में 50 अरब डॉलर तक का इजाफा कर सकता है। अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शुएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।